गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स फर्स्ट चैप्टर है हमारा स्टैंडर्ड 11th का। यहाँ से हमारी फिज़िक्स की जर्नी स्टार्ट होती है। तो बेसिकली मेजरमेंट वर्ड क्या है, मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट को समझने से पहले हमें समझना होगा फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हर वो चीज़ है जिसे आप परसीव कर सकते हो, विच यू कैन सी, विच यू कैन फील, उसे आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो हर वो चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन बी डिटेक्टेड एंड उसको किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो। लाइक फॉर इंस्टेंस ब्यूटी कैनॉट बी अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज कोई एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जिस पे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो। हर आदमी का एक अपना अपना परसेप्शन होगा फॉर ब्यूटी। बट फॉर अ स्टोन आप मेजर कर सकते हो, डेफिनेटली उसका वेट मेजर कर सकते हो, स्टोन का डेंसिटी मेजर कर सकते हो। दो अलग अलग स्टोन्स के अलग अलग डेंसिटी होंगे, है ना, अलग अलग वेट भी होगा। तो स्टोन एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया। और मेजरमेंट हम किसका करेंगे, मेजरमेंट हम फिजिक्स में कम से कम फिजिकल क्वांटिटी का करेंगे। किसी और टॉपिक पे हो सके हम और जैसे ब्यूटी है उसका कुछ पैरामीटर्स हो सकता है। जजेस होते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट के, उनका कुछ शीट लेके बैठे रहता मैं देखता हूँ, और वो शीट पे कुछ टिक करते हैं, कुछ नंबर्स देते हैं, तो वो उनका कुछ पैरामीटर्स होता होगा। बट दैट इज ऑल्सो अ मेजरमेंट एज पर देयर स्टैंडर्ड, बट इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। तो मेजरमेंट इज व्हाट, मेजरमेंट इज बेसिकली अ कंपैरिजन। कंपैरिजन किस चीज का, अननोन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी किसके साथ, अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ नोन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, विथ नोन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये मतलब आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब आपको मेजरमेंट का मीनिंग समझ में आ गया। अब नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है। अब नॉन बोला तो ये है कि सबको मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड बोला, स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है कि वो जो सभी को एक्सेप्टेड होगा, दैट इज समथिंग विच इज नोन एज स्टैंडर्ड, है ना। नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी का तो मीनिंग मैंने बता दिया, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से किसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं तो उसे मेजरमेंट बोलते हैं। अभी क्या है कि किसी चीज़ का मास हमें मेजर करना है, तो उसके मास मेजर करने के लिए हम उसे कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड मास से। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मास का, किलोग्राम मास का यूनिट है, ये आपको पहले भी पता होगा, जस्ट कि वो कंसेप्चुअली हम यहाँ पे उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड क्या है कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो सर्व्स इन पेरिस में इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड किलोग्राम का ये प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का एक ये मेटल पीस है। वो मेटल पीस इज़ द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर किलोग्राम। अभी आप मेरे थंबनेल में भी देखा होगा, जो वो बिल है मतलब प्लास्टिक का शीशे के, 2 शीशे के अंदर एक प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का सैंपल रखा हुआ है, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड मास, 1 किलोग्राम मास। ठीक है, तो उसके थ्रू कंपेयर करके हम ये पता कर सकते हैं कि उस बॉडी का मास कितना है। अब ये किसी का मास मेजर करने के लिए तो थ्रू आउट हमेशा पेरिस तो नहीं जाया जाएगा, तो उसका रेप्लिका लेकर हमने क्या किया कि मास के डिफरेंट सैंपल्स बनाए, और हर एक सिटी में कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड फॉर वेट एंड मेजर्स। और नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी जो दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है,
वहाँ पे भी सैंपल है, स्टैंडर्ड मास का, स्टैंडर्ड टाइम का सैंपल है, सीजियम क्लॉक है वहाँ पे, विच इज़ अ वेरी एक्यूरेट मेजर ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट का टॉपिक। तो ये जो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसी को हम यूनिट्स बोलते हैं। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि अगर किसी चीज़ का मास मेजर करना है तो ये स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से हमने मेजर किया, तो वो कितने टाइम्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ। सपोज दैट एक स्टैंडर्ड मास के 2 टाइम्स जो दूसरा बॉडी है उसका मास है, तो वो 2 टाइम्स ऑफ दैट मास यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये होगा मैग्नीट्यूड, और जो यूनिट होगा, मास का यूनिट होगा, वो होगा डायमेंशन। ठीक है, ये चीज है। यूनिट्स 2 तरह के हुए, एक फंडामेंटल यूनिट हुआ, जिसे बेस यूनिट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, बेस यूनिट। दूसरा क्या है, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड जैसा वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा, मतलब इससे डेराइव होगा। जो बेसिक है वो ये है फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स जब हमने तय कर दिए तो इन फंडामेंटल यूनिट्स से ही बाकी दुनिया के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है सारे को हम डिफाइन कर सकते हैं, सारे का हम यूनिट्स दे सकते हैं। जैसे मास का यूनिट है किलोग्राम, वो आपको पहले से पता है, इसलिए मैं मास का हमेशा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे टाइम का यूनिट है सेकंड, ये वैसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अभी क्या है कि हमें देखना है कि किसी बॉडी में पैकिंग कितना किया गया है। दैट 1 मीटर क्यूब का ही एग्जांपल लेते हैं। 1 मीटर क्यूब का कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल है, और 2 मटेरियल्स है 1 मीटर क्यूब ईच के, और दोनों मटेरियल डिफरेंट है। तो आप देखते हो कि एक का वेट दूसरे से ज़्यादा रहता है। वो क्यों रहता है? वो इसलिए क्योंकि एक मटेरियल ज़्यादा पैक्ड रहता है, मतलब उसमें ज़्यादा मास भरा हुआ रहता है पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, उसी सेम वॉल्यूम में ज़्यादा मास भरा हुआ रहता है। वेरएज दूसरे मटेरियल में क्या है कि वो मास कम भरा रहता है, या कुछ वॉइड्स रहते हैं, या कुछ मतलब खाली जगह रहते हैं, हॉलो स्पेसेस रहते हैं। तो वो क्या है, उसका डेंसिटी कम होता है दूसरे के कंपैरिजन में। अब इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ा? डेंसिटी का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि अभी हमने देखा कि सेम वॉल्यूम में एक हल्का हो रहा है, एक मटेरियल भारी हो रहा है ना। तो इसीलिए हमें एक नया यूनिट का टर्म कॉइन करना पड़ा, डेंसिटी। ठीक है, ये तो बहुत इजी एग्जांपल हो गया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यूनिट्स ऐसे हैं कि इन्हीं सारे जो फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाकर एक यूनिट बनाया, डेराइव्ड यूनिट। वो एक कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है। हमारे केस में क्या है कि डेंसिटी भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। और वो किन किन फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है? वो मास के फंडामेंटल यूनिट से और लेंथ से। लेंथ को आप लेंथ का क्यूब ले लोगे तो क्यूबाइड का वॉल्यूम आ जाएगा। सम लेंथ, डायमीटर एंड लेंथ, तो फिर उस पर सिलेंडर का आपका आ जाएगा। बट इट्स एसेंशियली क्या है कि वो लेंथ का है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हुआ? बेस यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट क्या हुआ कि ये वो यूनिट्स है जिसको फर्दर डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये सबसे बेसिक हुआ। बस 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, यानी कि इन 7 यूनिट्स को लेकर हम बाकी दुनिया के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हर फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे डेंसिटी का एग्जांपल हमने दे ही दिया। बाकी आप जैसे एरिया हो गया, एरिया एक डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है, वो किस फंडामेंटल यूनिट से डेराइव हो रहा है? लेंथ से।
लेंथ इंटू लेंथ, दो वो एरिया हो जाता है। वॉल्यूम बेसिकली, वॉल्यूम भी क्या है, वो भी लेंथ एज अ फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो अब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लेंथ, जिसे हम मीटर में डिस्क्राइब करते हैं। मास, विच वी डिस्क्राइब इन किलोग्राम्स। टाइम इन सेकेंड्स। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन। यहाँ पे ध्यान रखना, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर के यूनिट जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, इट्स नॉट डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली क्या है कि आप कोई बल्ब देखते हो, ट्यूबलाइट देखते हो, वो कितना ग्लो कर रहा है, कितना एनर्जी दे रहा है, ठीक है, उसका जो यूनिट रहेगा वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी रहेगा। तो ये बेसिकली क्या है कि कितना एनर्जी दे रहा है अपने सराउंडिंग में, इसका जो मेजरमेंट है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी से हो रहा है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल। मोल बेसिकली क्या है कि ये नंबर ऑफ एंटिटीज बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन में, एंड द कार्बन जो यहाँ पे लिया गया है वो कार्बन 12 C12 आइसोटोप लिया गया है। बाकी डेफिनेशंस आप देख सकते हो बुक से। डेफिनेशंस पे यहाँ पे मैं आपको ध्यान में डालना चाहूँगा कि बेसिकली ये कितने प्रिसाइज हैं, क्योंकि क्या है ना, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं, तो इसे बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, इसे काफ़ी प्रिसाइज होना चाहिए। तो इसीलिए लेंथ क्या है कि किसी मीटर स्केल का रेप्लिका बना के लेंथ नहीं दिया गया है ना। अभी ऐसा नहीं बोला गया कि क्योंकि अगर वैसा करते तो क्या होता कि कभी लेंथ शॉर्ट होता, कभी लेंथ लॉन्ग हो जाता, टेम्परेचर से होता है ना, मटेरियल एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो भी सही नहीं रहता। तो इसीलिए अभी आप देख रहे हो कि लेंथ का क्या डेफिनेशन दिया कि द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इतना इतना 1/299। सो दिस इज अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लेंथ, एंड अगर इसे कोई रेप्लिकेट करता है तो वो काफ़ी एक्यूरेट होगा। फिर नेक्स्ट आता है मास का। मास के लिए कुछ और नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वो एक स्टैंडर्ड लिया यहाँ पे। अभी ये क्या है ना, ये अलॉय भी है, ये बहुत कम डिके करता है। प्लैटिनम इरेडियम अलॉय सिलेंडर है, वो जल्दी डिके नहीं करता है, ठीक है। उसी तरह से बाकी डेफिनेशंस है। बेसिकली आपको क्या है कि इस चैप्टर पे आपको याद रखना है कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं। अब बाकी आप डेफिनेशन देख सकते हो फॉर अप्रिसिएशन, है ना, कि यूनिट्स कितने प्रिसाइज है, कैसे डिराइव हुआ है, कि क्या उसका डेफिनेशन है। फिर अब हम आते हैं कि अब कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अभी जैसे यूनिट्स का एक स्टैंडर्ड बन गया, एक पैकेज बन गया। एक पैकेज होता है CGS सिस्टम। इस पे क्या है कि लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम्स में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। CGS यूनिट, FPS यूनिट, ये ब्रिटिश सिस्टम यूनिट है, फुट पाउंड। लेंथ को फुट में मेजर किया और मास को पाउंड्स में मेजर किया, टाइम इज अगेन इन सेकेंड्स। हम लोग अभी कौन सा यूनिट्स रेफर करेंगे और फर्दर हम कौन से यूनिट्स में अपने पूरे जर्नी को फॉलो करेंगे, तो वो है SI यूनिट। SI यूनिट that we will be following, okay, that is internationally accepted, और इसी यूनिट से हम बाकी की जर्नी अपना फॉलो करेंगे। अभी क्या है कि beside these 7 fundamental units there are 2 more fundamental units which are
फॉर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल का प्लेन एंगल मतलब जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसके प्लेन में अगर मैंने दो लाइंस ड्रॉ किए, इसके बीच का एंगल ये है, थीटा है ना। तो इस एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, ये आर्क है, मतलब सपोज दैट ये एक रेडियस लिया, रेडियस आर लिया, इस रेडियस के अराउंड मैंने एक आर्क बनाया यहाँ से ऐसे करके, वो एंगल थीटा बनाया। तो ये आर्क का जो लेंथ है, आर्क लेंथ, वो ds हुआ एंड दिस रेडियस इज r। सो थीटा क्या होगा, ds बाई r। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि थीटा का जो यूनिट्स है वो रेडियंस में होगा, रेडियंस। दिस इज प्लेन एंगल, प्लेन का भी बताया ना मैंने, इस वाइट बोर्ड के प्लेन में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर उससे ये आर्क लेता हूँ, तो ये एंगल थीटा होगा। ये प्लेन एंगल हो गया, ये आर्क लेंथ हो गया, और ये हो गया रेडियस। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन एंगल, ये आपका हो गया प्लेन एंगल। फिर दूसरा क्या होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या हो सकता है? हमारा अगला टॉपिक है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल बेसिकली क्या है कि प्लेन एंगल तो इस पर्टिकुलर सरफेस पे कितना आर्क बना, वो आर्क सेंटर पे क्या सबस्टेंड किया, वो प्लेन एंगल हो गया। सपोज दैट एक पर्टिकुलर सरफेस है ऐसे, ये सरफेस भले ही मैंने इस प्लेन में बना दिया, बट ये आप इमेजिन करो जहाँ पे ऐसे छोटा हो रहा है ना, ये प्लेन के अंदर जा रहा है और प्लेन से बाहर निकल रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर कोई सरफेस है, और इसके चारों कॉर्नर्स लेकर मैंने एक सेंटर पे ये सारे चारों कॉर्नर्स इक्वल लेंथ अगर सबटेंड कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से, जो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से इस सरफेस पे इक्वल लेंथ बन रहा, कोई एक ऐसा पॉइंट तो मिलेगा ना, ठीक है। वहाँ से इसका डिस्टेंस है सपोज दैट r, हाँ, ये रेडियस वाला ही जैसा r, और ये क्या है, ये सरफेस है, ये सरफेस का एरिया है सपोज दैट ds। तो सॉलिड एंगल का क्या डेफिनेशन है, आप देखो, सॉलिड एंगल का डेफिनेशन है ds बाई आर स्क्वायर, ds बाई आर स्क्वायर। इसे प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल को सिग्मा से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। तो ये सिग्मा होगा ds बाई आर स्क्वायर। अब इनका डिफरेंस समझने के लिए और प्लेन एंगल को और अच्छे से इमेजिन करने के लिए मैं एक वर्ड प्रॉब्लम करता हूँ। सपोज दैट देयर इज अ सर्कल, ठीक है। सर्कल सेंटर पे, सर्कल का जो सेंटर है, और सेंटर ये O है, ओरिजिन O है, रेडियस R है, तो व्हाट वुड बी द प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल एट द सेंटर? प्लेन एंगल कितना होगा इसका? थीटा। प्लेन एंगल कितना होगा? सर्कल का जो ये आर्क लेंथ है ds, इस केस में क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय, नीचे तो r ही आना है ना, ये r कैंसिल हुआ, और फिर ये प्लेन एंगल हो गया 2 पाई फॉर अ सर्कल, ठीक है। प्लेन एंगल हो गया 2 पाई फॉर अ सर्कल। अभी ये तो सर्कल का एग्जाम्पल हो गया। अब हम अगर लेते हैं एक स्फेयर, स्फेयर का सरफेस होगा, है ना, इट्स अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। स्फेयर के लिए भी मैं यही इमेजिन कर लेता हूँ, यही सर्कल इमेजिन कर लेता हूँ, और चूंकि एक प्लेन में तो हम सर्कल ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, तो हम ये इमेजिन करते हैं कि वो जो स्फेयर है, एक प्लेन में जो स्फेयर है, वो स्फेयर का जो प्रोजेक्शन है वो एक सर्कल करके आ रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि इस स्फेयर को अगर हम हाफ कट कर देते हैं, ये इस स्फेयर का रेडियस भी r है सपोज, है ना, सारा कुछ सेम है, उस सर्कल को ही लेके हमने रिवॉल्व कर दिया, ठीक है, सेंटर से, फिर तो स्फेयर बन जाएगा,
है ना। उसको, उस स्फेयर को हाफ में हमने कट कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें, आधा स्फेयर, हाफ ऑफ द स्फेयर। ठीक है, हाफ ऑफ द स्फेयर हमें जब मिला, इस हाफ ऑफ द स्फेयर का वो सेंटर यही रहेगा, रेडियस यही रहेगा। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हाफ ऑफ द स्फेयर है तो ये कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा इसका एरिया, है ना, डिवाइडेड बाई इस फॉर्मूला के अगेंस्ट आर स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 2 पाई स्ट्रेडियन। ठीक है, कंप्लीट सर्कल के लिए 2 पाई रेडियन और हाफ ऑफ द स्फेयर के लिए 2 पाई स्ट्रेडियन। फुल स्फेयर के लिए क्या होगा, फुल स्फेयर के लिए यहाँ पे सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कंप्लीट स्फेयर का एरिया होगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, सरफेस एरिया, तो ये हमारा 4 पाई स्ट्रेडियन हो गया। ठीक है, ओके।